हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक महारानी का दूसरा और अंतिम भाग, शैतान का बाप। और मैं तुझे निगलने आया हूँ। पिछले दिनों मैंने इस शहर में जो कुछ भी किया वो मुझे सामने वो तुझे सामने लाने के लिए ही किया था। उफ, इसका मतलब इस बार मेरा सोचना गलत निकला। काली बिल्ली वाली बात अफवाह नहीं, सच्चाई है। और यह सच्चाई और भी भयानक रूप में मेरे सामने है। एक ऐसे बिलौटे के रूप में जो सिर्फ मुझे निगलने आया है। लेकिन मुझे ही क्यों? खैर, ये इससे बाद में पूछूंगा। अगर इसने निगलने के लिए मुंह खोला है तो इसे निगलने के लिए कुछ दूं, लोहे के इस भारी टुकड़े के रूप में। तिरंगा के द्वारा उछाला गया लोहे का टुकड़ा उसके मुंह में गया और तुरंत ही वापस आया। उफ, इसने तो इस लोहे के टुकड़े को मुझ पर ही उगल दिया। इसका मतलब इसे निगलने के लिए कोई तरल पदार्थ देना होगा। इस कंटेनर में भरे मोबाइल ऑयल जैसा फच। और इस ऑयल के बाद इसे निगलने के लिए देनी है यह आग, जो इसके पेट में पहुंचे ऑयल को जलाकर इसे खत्म कर देगी। ओह, ऑयल से इसके हलक में जो आग लगी है उससे तो मुझे ही नुकसान हो रहा है। इससे ये मुझको ही जला देना चाहता है। उफ। उस आग से बचने में तिरंगा ऐसा मशगूल हुआ कि ना तो उसे बिलौटे में हुए उस अनोखे परिवर्तन को देखने का मौका मिला और न खुद को उससे बचा लेने का। जल्द ही मेरा गुलाम आ गया और इसी के साथ तिरंगा भी आ गया। अब जा, तू जाकर उस मशीन में आराम कर, क्योंकि तू अंदर जाएगा तभी बाहर आएगी मेरी वे गुलाम शक्तियां, जो मेरे पास लेकर आएंगी शक्ति को। ओ, ये क्या मुसीबत है जिन्होंने शहर के महिला आश्रम पर हमला करके मुझे यहाँ पहुंचने के लिए विवश कर दिया। शहर को निशाना बनाने कहाँ से आए हैं ये? एक मिनट, ये शहर को नहीं, मुझे अपना निशाना बनाने आए हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये खुद मेरा निशाना बनेंगे। ओह, मेरी ऊष्मा उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मुझे इन अस्त्रों का प्रयोग करना होगा। इधर शक्ति के हाथ से हथियार छूटे, उधर उसके हाथ से बिजली। कर कर। परिणाम, ओह, मेरे सभी हथियार नष्ट हो गए। काक। तेरी शक्तियों को भी ऐसे ही नष्ट होना है, क्योंकि मैं जिस पर गिरती हूँ उसे राख कर देती हूँ। क्राक। राख तो तुम्हें होना ही है, मेरी उस शक्ति से जिसका नाम है तीसरा नेत्र। ओह, कर। तेरा तीसरा नेत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरे पास इसे नष्ट करने की शक्ति है। ओ नहीं, इस नश्वर संसार में तीसरे नेत्र जैसी पलंकारी शक्ति की कोई काट भी हो सकती है, ऐसा तो मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन क्या उसकी शक्ति मेरे तीसरे नेत्र की भीषण ऊष्मा का सामना कर पाएगी? शायद कर पाए, क्योंकि उसकी शक्ति की ऊष्मा भी मेरे तीसरे नेत्र की ऊष्मा के ही समान है। काक। खैर, जब तक इन दोनों शक्तियों के टकराव टकराव का परिणाम सामने नहीं आता, तब तक मुझे अपने तीसरे नेत्र की शक्ति का प्रयोग करते रहना है। ओ नहीं, मैं ऐसा करते नहीं रह सकती, क्योंकि हमारी शक्तियों के टकराव से जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसकी गर्मी शहर के लोगों को झुलसा दे रही है। मुझे अपने तीसरे नेत्र को बंद करना होगा, नहीं तो आह! हजारों लोग भुनकर रह जाएंगे। ओह, आई! शक्ति का तो तीसरा नेत्र बंद हो गया, लेकिन उसकी तीसरी आंख बंद नहीं हुई, और ना उसने अपने हाथों से बिजली को फेंकना बंद किया। च्यों! दोनों के प्रचंड वारों को शक्ति का दैवीय शरीर सह रहा था, लेकिन चंदा का इंसानी जिस्म भला कब तक वह सब सहता। परिणाम, थाक। चंदा के साथ साथ शक्ति भी अपने होश खो बैठी और वहां पहुंच गई। परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील और तिरंगा के बाद अब शक्ति भी मेरे कब्जे में है। लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन डोगा यहाँ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां मेरी गुलाम हैं, उसके बाद भी वह यहाँ नहीं है। डोगा को यहाँ होना चाहिए। इन्हीं की तरह मेरे रहमो करम का मोहताज यहाँ होना चाहिए। मेरा अरमान पूरा होगा, तभी मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगी। खट खट। क्रोध से कांपते उसके हाथों ने एक साथ उस मशीन के कई स्विच दबा दिए। अगले ही क्षण उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 गुलाम खड़े थे। तुम सातों का एक ही काम है। तुम सबको मेरे सबसे बड़े दुश्मन को मेरे सामने लाना है, जिसका नाम है डोगा। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? उस ईमानदार नेता रामदास आप्टे की मौत का बदला लेने के लिए, जिसे तूने मुंबई बॉक्सिंग स्टेडियम के बाहर सिर्फ इसलिए गोलियों से छलनी करते करा दिया, क्योंकि वह आने वाले चुनावों में तेरी बेईमानी, भ्रष्टाचारी और झूठ के सामने घुटने टेक कर बैठने के लिए तैयार नहीं था। तूने उसे बिठाने की जगह हमेशा के लिए लंबा लिटा दिया। ये तुम क्या कह रहे हो डोगा? मैंने कुछ नहीं किया। वैसे तो तेरी लड़खड़ाती जुबान और आतंक से पीला हुआ चेहरा इस बात की चुगली खा रहा है कि वह सब कुछ तेरा किया धरा था, लेकिन फिर भी मेरे पास यह सब साबित करने का दूसरा तरीका है। यह भाड़े के हत्यारे जिन्होंने तुझसे 5 लाख रुपए लेकर रामदास आप्टे के शरीर में लोहा भर दिया, इनसे पूछ, ये सभी चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि आप्टे की हत्या तूने करवाई है। वो सुनो तो। डोगा! तर, 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 तर। अब कुछ सुनने की जरूरत नहीं, सिर्फ गोलियों की आवाज सुन।
और मुझे वे चीखें सुनने दो जो सारी दुनिया को बता सकेगी डोगा की अदालत में इंसाफ शुरू हो चुका है। आई बस बंद कर अपना ये इंसाफ डोगा और हमारे साथ चल। हम सातों तुझे लेने आए हैं। ओह, कौन है ये सातों? किसी बड़े माफिया गैंग के सदस्य? डोगा के लेने आए हो? उसकी मर्जी के बिना नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि तर 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 जब तक डोगा की मर्जी ना हो तब तक उसे यमदूत भी नहीं ले जा सकते। प्रूं! डोगा ने अपना सारा बारूद इस्तेमाल कर डाला, लेकिन किसी का भी बाल बाका नहीं हुआ। ओह! और अभी डोगा स्तब्ध से खड़ा उन सबको देख ही रहा था कि उस पर हमला शुरू हो गया। क्रैक! उफ! तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा डोगा, तू चाहे धार या ना चाहे धार। जैसे जैसे उन शक्तियों का जोर बढ़ रहा था, उफ, वैसे वैसे डोगा का विरोध बढ़ रहा था। लेकिन डोगा अकेला था और वो सात भी ऐसे की जिनके आगे डोगा की एक नहीं चल रही थी। ऐसे में उस लड़ाई का अंजाम डोगा की हार में निकलना था। और अब डोगा उनके शिकंजे में फंस नहीं जा रहा था कि अचानक उन शक्तियों को जकड़ लिया उन जालों ने, जो थे तो स्पाइडरमैन के जालों जैसे, पर उन्हें छोड़ने वाला स्पाइडरमैन नहीं था। लेकिन वह जो भी था डोगा को बचाने आया था, और सभी को बेबस करके वह डोगा को बचाकर ले भी गया था। मेरी मदद करने वाला ये अनोखा प्राणी कौन है? इससे पहले कि तुम मेरे बारे में अटकलें लगाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा नाम मंकोट है। वह मंकोट जो भूतकाल के महान योद्धा गोजो का वाहन था। भूतकाल मतलब तुम्हारे इस समय का भूतकाल, यानी गुजरा हुआ समय। स्वामी गोजो मेरी और अग्निमंथन से निकली अपनी सातों शक्तियों के साथ पृथ्वी पर फैले अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने में जुट गए थे। अचानक ना जाने कैसे तुम्हारे भविष्य की इस दुनिया से एक स्त्री हमारे समय में पहुंच गई। उन्होंने स्त्री को अबला समझकर उसकी सहायता की और उसे अपने यहाँ शरण दी, परंतु वह दुष्ट अत्यंत कपटी निकली। एक दिन उसने अपनी वैज्ञानिक शक्तियों की सहायता से स्वामी उनकी सातों शक्तियों और मुझे एक विचित्र सी मशीन में कैद कर दिया और हमें भविष्य की इस दुनिया में लेकर आ गई। हमें यहाँ लाकर उस दुष्टा ने न जाने क्या किया कि स्वामी की सातों शक्ति स्वामी की विरोधी और उस दुष्टा की गुलाम बन गई। मैंने और स्वामी ने इनका विरोध करना चाहा तो उसने हमारे साथ ही उस मशीन में कैद अपनी गुलाम इन सातों चमत्कारी शक्तियों की मदद से स्वामी को बेहोश कर दिया। उन्हें मुझे और स्वामी को जकड़े रहने का आदेश देकर इस बात का प्रबंध कर दिया कि मैं और स्वामी गोजो किसी भी रूप में उस मशीन से बाहर न निकल पाए। फिर उस दुष्टा ने उन सातों शक्तियों के बल पर संसार भर पर राज करने के अपने शैतानी इरादों को पूरा करना आरंभ कर दिया। और चूंकि उसके इरादों की राह में पृथ्वी के वर्तमान समय के रक्षक बाधा थे, इसलिए उसने सबसे पहले उन चमत्कारी शक्तियों की मदद से उन्हीं रक्षकों को अपने कब्जे में करने की ठान ली। और शक्ति, परमाणु, तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील जैसे रक्षकों को उसने काबू में कर भी लिया। अगर मैंने तुम्हें ना बचाया होता तो सातों चमत्कारी शक्तियों ने तुम्हें भी कैद कर लिया होता। तुमने अभी बताया था कि तुम अपने स्वामी गोजो के साथ किसी मशीन में कैद थे, फिर तुम मुझे बचाने यहाँ कैसे भाग गए? अब तक वह दुष्टा मात्र एक एक शक्ति को इस मशीन से निकालती थी। दूसरी शक्ति तभी बाहर निकलती थी जब पहली अपना काम करके वापस लौट आती थी। यानी एक शक्ति के बाहर निकल जाने के पश्चात भी उस मशीन में बाकी 6 शक्तियां इस बात का विशेष ध्यान रखती थी कि मैं या स्वामी उस मशीन से बाहर न निकल पाए। आज जब क्रोध में भरकर उसने तुम्हें कैद करने के लिए सभी शक्तियों को एक साथ मशीन से बाहर निकाला, तो मुझे वहां से बाहर निकलने का अवसर मिल गया। और मैं तुम्हें बचाने के लिए इसलिए आ पहुंचा ताकि तुम्हें सारी वास्तविकता से अवगत कराकर तुम्हें यह बता सकूं कि अगर सचेत पड़े स्वामी को उस मशीन से नहीं निकाला गया तो इस समय की संपूर्ण पृथ्वी को उस दुष्टा की गुलाम और उसके कब्जे में मौजूद इस समय के पृथ्वी के रक्षकों को समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। मान लो तुम्हारा स्वामी गोजो उसकी कैद से आजाद हो भी गया तो क्या होगा? जो 7 चमत्कारी शक्तियां उसके कब्जे में है, क्या उनकी मदद से फिर वह गोजो की कैद नहीं कर लेगी? नहीं। अग्निमंथन से निकलने के बाद स्वामी गोजो का सक्रिय शरीर ही बिजली का संगारक, तीसरी आंख, जुडोका, शाकाल, बिल्लौरा और कुरुगंटाल नामक उन सातों शक्तियों का निवास है। वे सातों शक्तियां तभी तक उस दुष्टा की गुलाम है जब तक स्वामी गोजो का शरीर निष्क्रिय है। जैसे ही स्वामी गोजो सक्रिय होंगे वैसे ही वे सातों शक्तियां उनमें समा जाएंगी और ऐसा होते ही उस दुष्टा का नाश निश्चित है। ऐसा है तो मैं गोजो को उस मशीन से आजाद करूंगा। तुम ऐसा करो, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि उन सातों चमत्कारी शक्तियों को होते ऐसा करने का एक ही अर्थ है, साक्षात मृत्यु। मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मौत ने मेरा कुछ बिगाड़ना होता तो मुझे उस समय ही नहीं छोड़ती जब मुझे पैदा होते ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था। तो फिर बैठो मुझ पर, मैं तुम्हें उस दुष्टा के ठिकाने पर ले चलता हूँ। वहां भी चलेंगे, लेकिन वहां चलने से पहले मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। इसी बीच यहाँ, ओह, कौन था वह जो तुम सबके शिकंजे से डोगा को बचा कर ले गया? यह अच्छा नहीं हुआ। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अगर डोगा जिंदा रहा तो ईगा की सफलता का कोई मतलब नहीं। जब तक डोगा के खून से होली नहीं खेलेगी तब तक ईगा को चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि वह डोगा ही था जिसने पहली बार ईगा को मात दी थी। इस संबंध में जानने के लिए पड़े कर्फ्यू और ये है डोगा।
और जानने के लिए पहले डोगा सीरीज का विशेषांक खतरनाक। जाओ, अपनी सारी शक्ति डोगा को ढूंढने में लगा दो। मुझे डोगा चाहिए, हर हाल में चाहिए। ओह तड़ा छड़ा! अपने इन गुलामों को डोगा को ढूंढने मत भेजो ईगा, क्योंकि बारूद के ये धमाके बता रहे हैं कि यहीं आ गया है डोगा। तू तू यहाँ आ गया डोगा? और ये तू किस पर सवार है? ओह, ये तो मंकोट है, गोजो की सवारी। तर 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 तर। आज इस पर डोगा सवार है तेरा नाश करने के लिए। मैंने बेवकूफी की जो सारी शक्तियों को एक साथ मशीन से बाहर निकालकर मंकोट को उसमें से आजाद होने का मौका दिया, लेकिन अकेले मंकोट के आजाद होने से कुछ नहीं होता। ये सातों शक्ति अभी भी मेरी गुलाम है, और मेरे दुश्मन का नाश करने के लिए ये सातों शक्तियां बहुत हैं। डोगा इनको जवाब देने की पूरी तैयारी करके आया है, ब्रू, इस बारूद के रूप में और इस इलेक्ट्रिक गन के रूप में, जिससे निकलने वाला तेज करंट किसी को भी मेरे पास फटकने नहीं देगा। मेरी गुलाम इन सातों शक्तियों के सामने ना तेरे बारूद की कोई बिसात है, ब्रू, और ना किसी भी गन की। बारूद और गन के साथ ही डोगा के पास उसका हौसला भी है। काक! उसे कैसे खत्म कर पाओगे? धाड़! इस बार डोगा भी खत्म होगा और उसका हौसला भी, और ऐसा बहुत जल्दी होगा। वह ठीक कह रही है डोगा। तुम इन सातों चमत्कारी और दैवीय शक्ति के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, इसलिए तुम्हारा इनसे उलझना व्यर्थ है। तुम इस मशीन में कैद स्वामी गोजो को आजाद करवाने का प्रयत्न करो, तब तक इन्हें मैं रोकता हूँ। वह ठीक कह रहा है। मुझे अपनी सारी ताकत और हौसला गोजो को आजाद कराने में लगा देना चाहिए। मंकोट सातों चमत्कारी शक्तियों को रोकने और डोगा इस मशीन को तोड़कर गोजो को आजाद कराने में जुट गया। कड़ाक! दोनों का काम मुश्किल था, और दोनों को मालूम नहीं था कि जो वे कर रहे हैं उसे कर भी पाएंगे या नहीं। मैं इन सातों शक्तियों के सामने नहीं ठहर पा रहा हूँ। मुझे अपने बचाव के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये सभी शक्तियां मुझे समाप्त कर डोगा तक पहुंच जाएंगी। परंतु मैंने रोक रखने के लिए करूँ तो क्या? करूँ तो क्या करूँ? एक रास्ता है। पृथ्वी के ये सभी रक्षक अगर मेरा साथ दे तो मैं इन सातों शक्तियों को कुछ देर और रोकने में सफल हो सकता हूँ, और ये मेरा साथ तभी देंगे जब इनकी चेतना वापस लौटेगी। थड़ थड़ थड़! मंकोट ने अपने प्रभाव से सभी सुपर हीरो की चेतना वापस लाने के प्रयास शुरू कर दिए। जल्दी ही मंकोट का प्रयास सफल हुआ। उफ उफ! सभी सुपर हीरो होश में आए और उन सातों शक्तियों से भिड़ गए। ईगा क्रोध से कांप उठी। मैंने तुम सबको इसलिए इकट्ठा किया था क्योंकि मैं सारी दुनिया को दिखाकर तुम्हें मौत देना चाहती थी, ताकि मेरे हाथों मिलने वाली तुम्हारी मौत को देखकर सारी दुनिया कांप जाए, मेरे कदमों में झुक जाए। लेकिन लगता है मेरा यह अरमान पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। ऐसा है तो ऐसा ही सही, मैं दुनिया को तुम्हारी लाश दिखाकर अपना काम चला लूंगी। मेरी सारी गुलाम शक्तियां इन सबको खत्म करने के लिए एकजुट हो जाओ। ईगा के उस आदेश का तुरंत पालन हुआ। ओह! सभी चमत्कारी दैवीय शक्तियां इकट्ठी हो गई, और इसी के साथ सभी सुपर हीरोज की मुश्किलें बढ़ गईं। उफ! ओह! और मुश्किलें भी ऐसी जो सभी की जिंदगियों के साथ खत्म होनी थी। धाड़! और जल्द ही मुश्किलें और जिंदगियों के खत्म होने का समय भी आ गया कि अचानक, ओ ये क्या हो रहा है? मेरी सभी गुलाम शक्तियां उन सुपर हीरोज को खत्म करने के बजाय अलग अलग होकर एक तरफ क्यों खींची जा रही हैं? इसका एक ही अर्थ है चुड़ैल, की मैं गोजो को आजाद करा चुका हूँ, और अब जब गोजो आजाद आजाद हो चुका है तो उसकी सभी शक्तियां वापस उसके शरीर में समा रही हैं। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। लगता है तू अभी भी अपनी सफलता के नशे में चूर है। मेरी आंखों से निकलने वाली ये तोड़क शक्ति तुझे उस नशे से बाहर लाएगी। काक! तेरे आजाद होने का मतलब ये नहीं कि ईगा और उसकी आधुनिक शक्तियां हार गईं। उसे कोई नहीं हरा सकता, तू भी नहीं। थाक! उफ! ओह, ईगा के उस शक्तिशाली रोबोटिक शैतान ने गोजो को एक ही बार में बेहाल कर दिया। हमें गोजो की मदद करनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता गोजो को हमारी मदद की जरूरत है। वो देखो, भाग! शाकाल, मुझे अपनी शक्ति दो। गुरु घंटाल, अपने मुखौटे की शक्ति देकर मेरे शरीर को वज्र का बना दो। धाड़! वैसा ही हुआ। संगारक, अपनी शक्ति का संचार मेरे शरीर में करना दो। धाड़! गोजो ने उस पर किया संगारक शक्ति का प्रचंड वार। काक! बिजलिका ने भी गोजो को अपनी शक्ति देने में देर नहीं लगाई। काक! और अब तीसरी आंख की शक्ति लेकर वार करने में देर कहां लगाता गोजो। काकड़! ईगा की वह शक्ति पानी पानी होकर रह गई, और अब मैं बिल्लारा शक्ति मदद से निकलकर तुझे समाप्त कर डालूंगा। ईगा को कोई समाप्त नहीं कर सकता। ईगा किसी भी शक्ति से समाप्त नहीं हो सकती। तुम सबकी वजह से मुझे जो शिकस्त मिली है मैं उसका बदला ले फिर आऊंगी। ओह, ईगा तो ट्रांसमिट होकर भाग गई। हम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे ग्रह से आई ईगा का विज्ञान हमारे विज्ञान से बहुत विकसित है।
अपने उसी विकसित विज्ञान की सहायता से ईगा काल यात्रा करके गोजो के काल में पहुंच गई और विज्ञान की शक्तियों से अनजान गोजो को कैदी बनाकर उसकी शक्तियों की सहायता से दुनिया पर राज करने के लिए इन्हें यहाँ ले आई। मेरे वाहन मंगोट ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरी शक्तियों के कारण आप सबको जो कष्ट पहुंचा उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप और आपका प्रशासन इसके लिए मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। तुम्हारी शक्तियां ने ईगा का गुलाम बनकर जो भी गलत काम किए वो सब भूल जाने योग्य है, क्योंकि आखिर उन्हीं की सहायता से तुमने हमें और पृथ्वी को ईगा से बचाया। वैसे अब तुम अपने काल में वापस कैसे जाओगे? मेरे वाहन मंकोट में इतनी शक्ति है कि वह काल यात्रा करके मुझे शीघ्र ही मेरे काल में पहुंचा देगा। वेरी गुड। लेकिन अपने काल में वापस लौटने का सफर तुम अभी ही शुरू नहीं करोगे दोस्त, क्योंकि अभी तो तुम्हें कुछ दिन हमारे साथ रहकर हमारी मेहमान नवाजी और इस काल के नज़ारों का लुत्फ उठाना है। तिरंगा ने सही कहा। तुम्हें हमारे आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करना होगा मित्र। सभी के आग्रह को भला गोजो कैसे टालता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स के किसी अगले मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।